हेलो फ्रेंड्स, प्रीति जी की स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो पीवाईक्यू से है, जो रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। इस वीडियो में 200 पीवाईक्यूज़ हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दिल्ली के तख्त से राज करने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? इसका उत्तर है रजिया सुल्तान थी। अगला प्रश्न है, वर्धमान को महावीर अथवा जिन क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है सुख दुख पर विजय पाने के कारण कहा जाता है। अगला प्रश्न, पानीपत की लड़ाई बाबर और किसके बीच हुई थी? इसका उत्तर है इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। अगला प्रश्न है, किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? इसका उत्तर है राज समिति ने। अगला प्रश्न, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस कला का सुंदर उदाहरण है? इसका उत्तर है चोल कला का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, राजस्व सुधार शुरू करने में अकबर की सहायता किसने की थी? इसका उत्तर है टोड रमल ने। विटामिन B12 में कौन सी धातु विद्यमान होती है? इसका उत्तर है कोबाल्ट होती है। अगला प्रश्न है, पिंक सिटी जयपुर किसने स्थापित किया था? उत्तर है इसका सवाई जयसिंह ने। सवाई जयसिंह ने पिंक सिटी जयपुर का स्थापना किया था। अगला प्रश्न, वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है? इसका उत्तर है अर्गन। अगला प्रश्न है, पहली बौद्ध प्रसिद्ध कहाँ पर हुई थी? उत्तर होगा इसका राजगृह में। अगला प्रश्न, हर्ष चरित्र के लेखक कौन हैं? उत्तर है इसका वान भट्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किसकी कमी के कारण दांतों का झड़न होने लगता है? उत्तर है इसका फ्लोरीन की कमी के कारण। अगला प्रश्न, आकृति चित्र वाले सिक्के किसके अंतर्गत लोकप्रिय हुए थे? उत्तर होगा इसका इंडो बैक्ट्रियन। अगला प्रश्न, भारत के किस नगर में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है? उत्तर है इसका चेन्नई तमिलनाडु में। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की समाप्ति पर बने पदार्थ हैं, कौन कौन से हैं? ग्लूकोज, पानी और ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, निकट दृष्टि के दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा दिया जाता है? उत्तर है इसका अवतल लेंस, कॉन्केव लेंस के। अगला प्रश्न, मलयालम किस राज्य की भाषा है? उत्तर है इसका केरल की। कौन सा नगर अपने उद्यान रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर है इसका चंडीगढ़। नींबू में मुख्यतः कौन सा एसिड उपस्थित रहता है? इसका उत्तर है सैट्रिक एसिड। नींबू में सैट्रिक एसिड उपस्थित रहता है। अगला प्रश्न, सागौन किस वन का उत्पाद है? उत्तर मानसूनी वन का। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की नदियों में से कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती है? उत्तर है इसका नर्मदा और ताप्ती नदी। अगला प्रश्न, वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है, वह किस कारण होता है? उत्तर इसका वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। अगला प्रश्न, भोजन में लोहे की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? इसका उत्तर है एनीमिया। हमारे बॉडी में आयरन की कमी से एनीमिया हो सकता है। अगला प्रश्न, भारत में कौन सा राज्य सामान्य नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्तर इसका गुजरात। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, बायोसिनोसिस बीमारी क्या होती है? बायोसिनोसिस भारत में कौन सा राज्य सामान्य नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्तर है इसका गुजरात। अगला प्रश्न, बायोसिनोसिस बीमारी क्या होती है? यह बीमारी फेफड़ों से संबंधित बीमारी जो रेशे युक्त धूल में अधिक समय तक सांस लेने से होती है।
अगला प्रश्न, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? उत्तर इसका नेपाल। अगला प्रश्न है, जल में पानी का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? इसका उत्तर है अवनाला लेंस की भांति। अगला प्रश्न, चंद्र ग्रहण किस दिन हो सकता है? पूर्ण चंद्र और पूर्णिमा के दिन होता है ये। अगला प्रश्न, पीतल के निर्माण में कौन सा धातु प्रयुक्त होता है? उत्तर है इसका जस्ता और लांबा। अगला प्रश्न, डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर इसका असम में। अगला प्रश्न, भारत में कच्छ वनस्पति स्थान सुंदरवन कहाँ स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में 1 रुपये के करेंसी नोटों पर किसके हस्ताक्षर रहते हैं? उत्तर इसका है सचिव या वित्त मंत्रालय के रहते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? और इसका उत्तर है तैराकी यानी स्विमिंग से संबंधित है ये। अगला प्रश्न, योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? और इसका उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, बुल्स आई शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? उत्तर है इसका राइफल शूटिंग में। अगला प्रश्न, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी किस वर्ष से प्रभावी हुई? ये उसका उत्तर होगा 1970 से। अगला प्रश्न, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया? इसका उत्तर है 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न, नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र क्या कहलाता है? उत्तर है इसका द्रोणिका कहलाता है। अगला प्रश्न, भूकंप तरंगे किसमें दर्ज की जाती है? उत्तर सिस्मोग्राफ में भूकंप की तरंगे दर्ज की जाती है। अगला प्रश्न है, किस देश में औद्योगिक क्रांति पहले शुरू हुई थी? उत्तर है इंग्लैंड में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वह प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन था जिसने अपने स्नाननागर में एक प्रसिद्ध खोज की थी? उत्तर है इसका आर्किमिडीज ने। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ी बचत किस क्षेत्र में होती है? उत्तर घरेलू क्षेत्र में। अगला प्रश्न, ओजोन स्तर हमें किससे संरक्षण प्रदान करती है? उत्तर इसका है पराबैंगनी विकिरण से। अगला प्रश्न, हवाला बाजार किससे संबंधित है? उत्तर गैर कानूनी विदेशी मुद्रा विनिमय। अगला प्रश्न है, गर्म किए जाने पर नीले कांच में किस रंग की चमक होगी? उत्तर है इसका लाल रंग की। अगला प्रश्न है, संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? संसद में बजट वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। इसका उत्तर है वित्त मंत्री। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील क्या है? मिश्र धातु। ये एक मिश्र धातु है। अगला प्रश्न, राजनीतिक विज्ञान का केंद्रीय प्रतिपाद क्या है? उत्तर इसका है राज्य। अगला प्रश्न है, शक्ति का मात्रक यानी कि यूनिट क्या है? उत्तर है इसका वाट। अगला प्रश्न है, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने किस वर्ष काम करना शुरू किया था? उत्तर इसका है 1975 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर संभव होता है? उत्तर इसका 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला पहला जानवर कौन था? उत्तर होगा इसका लाइका डॉग था। अगला प्रश्न, बहुत अधिक धुएं से भरा कोहरा क्या होता है? इसको हम धूम कोहरा कहते हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी भूख हड़ताल के दौरान जेल में मरा था? उत्तर है इसका जतिन दास।
स्फिग मू मैनोमीटर नामक उपकरण किसको मापने के लिए काम में लाया जाता है? उत्तर है इसका रक्त दाब। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार के विरुद्ध सत्याग्रह किस देश में शुरू किया था? उत्तर इसका है दक्षिण अफ्रीका में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के पटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस है? उत्तर है इसका ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका हुआ था मुंबई में 1885 ईस्वी में। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? उत्तर है इसका काला। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न, आजाद हिंद फौज किस वर्ष बनाई गई थी? 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में आजाद हिंद फौज बनाई गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बिजली के बल्ब में जो तंतु होता है वह किसका बना होता है? उत्तर है इसका टंगस्टन का। अगला प्रश्न, 1907 ईस्वी में कांग्रेस का पहला विभाजन कहाँ हुआ था? इसका पहला विभाजन सूरत में हुआ था। उत्तर इसका है सूरत में। अगला प्रश्न है, हवा में छोड़े जाने पर प्रक्षेपास्त्र किस तरह के पथ का अनुसरण करता है? उत्तर है इसका परवलयिक पथ का। अगला प्रश्न, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? उत्तर जेम्स ए हिकी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पेट्रोल के कारण लगी हुई आग को बुझाने के लिए पानी प्रभावी नहीं होता। क्यों नहीं होता है? पानी और पेट्रोल एक दूसरे में अघुलनशील होते हैं। पेट्रोल ऊपरी सतह पर रहता है और जलता रहता है। इसका उत्तर है। अगला प्रश्न, भूकंप तरंगे किसमें दर्ज की जाती हैं? उत्तर है इसका सिस्मोग्राफ में। सिस्मोग्राफ में भूकंप की तरंगें दर्ज की जाती हैं। अगला प्रश्न, ओजोन स्तर पर हमें किससे संरक्षण प्रदान करती है? उत्तर पराबैंगनी विकिरण से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ध्वनि की तरंगे किससे होकर यात्रा नहीं कर सकती? उत्तर निर्वात से। अगला प्रश्न, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर है इसका वियना में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या है? उत्तर है सोयाबीन। सोयाबीन सबसे ज़्यादा इसमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न, अगर किसी भूमि पर वर्ष में एक से अधिक फसल पैदा हो जाती है की जाती है तो उसे खेती को क्या कहा जाता है? उत्तर इसका है गहन खेती कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, भारत में रेडियो प्रसारण किस वर्ष शुरू हुआ था? उत्तर 1927 ईस्वी में। 1927 ईस्वी में भारत में रेडियो प्रसारण किया गया था। अगला प्रश्न, लोगों से सीधे संपर्क रखने वाला, सीधे बात करने वाला राजा कौन था? उत्तर है इसका अशोक। अगला प्रश्न है, शक्ति का मात्रक यूनिट क्या है? उत्तर है इसका वाट। कुछ क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड हैं क्योंकि ये एग्जाम्स में दोबारा भी पूछे गए, इसलिए मैं उसको भी कंटिन्यू करूँगी। अगला प्रश्न, अष्टधाई किसने लिखी थी? उत्तर है इसका पाणिनि ने। अगला प्रश्न है, भारत में कौन मिट्टी समूह सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है? इसका उत्तर है जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न, धान्य में सबसे अधिक कठोर फसल कौन सी होती है? उत्तर है इसका बाजरा। अगला प्रश्न है, पौधों और जानवरों की सबसे अधिक किस्में कहाँ पाई जाती है? उत्तर है इसका उष्णकटिबंधीय वन में पाई जाती है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है जेनेवा में। इसका उत्तर है जेनेवा। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश डेल्टाओं के साथ साथ कौन सी सबसे अधिक सामान्य वनस्पति पाई जाती है? उत्तर है इसका गरान। अगला प्रश्न, भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा निवल क्षेत्र तालाब में सिंचाई के अंतर्गत आता है? उत्तर इसका है तमिलनाडु। अगला प्रश्न, सबसे छोटी
रुधिर वाहिका क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। अगला प्रश्न, पारदीप्य भारत के पश्चिमी समुद्र तट की तरफ समुद्र में गिरने वाली नदियों के डेल्टा किसके कारण नहीं बनते हैं? उत्तर है इसका खड़ी ढाल के कारण नहीं बनते। अगला प्रश्न, कोयला क्या माना जाता है? उत्तर है इसका उपभोक्ता माल। अगला प्रश्न, ऊर्जा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। अगला प्रश्न है, एक उदार प्रजातंत्र में समानता की संकल्पना में किस बात पर जोर दिया गया है? उत्तर है सभी व्यक्तियों को एक ही समान नैतिक महत्वपूर्ण और सम्मान दोनों ही। अगला प्रश्न, जैव विकास के पक्ष में किससे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है? उत्तर है इसका जीवाश्म से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजनीय सम्मिश्रणों में उपजाऊ बना सकती है? उत्तर दलहन फसल। अगला प्रश्न, पक्षियों में पंखों का मुख्य काम क्या होता है? उत्तर शरीर की गमी को बनाए रखने के लिए रोवन प्रदान करना। अगला प्रश्न है, कौन सा पौधा फल नहीं देता है परंतु बीज पैदा करता है? उत्तर है इसका साइकस। अगला प्रश्न, पशु जगत में मनुष्य का निकटतम संबंधी क्या है? उत्तर गोरिल्ला। अगला प्रश्न है हमारा, गर्म खून वाले जानवर उच्च शारीरिक तापमान बनाए रखते हैं ताकि वे तेजी से चल सके। अगला प्रश्न, एक मोटर वाहन का पीछे की चीजें दिखलाने वाला दर्पण यानी कि आईना कैसा होता है? उत्तर है इसका उत्तल होता है। अगला प्रश्न, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? उनका एक अन्य नाम विष्णुगुप्त था। अगला प्रश्न, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? उत्तर कोशिका। अगला प्रश्न है, डायोड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? उत्तर परिशोधन के लिए किया जाता है। राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाध्यक्ष सामान्य रूप से कौन होता है? इसका अध्यक्ष होता है राज्यपाल। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने अपना अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना था? उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम यानी ग्रेट ब्रिटेन में कैसा शासन है? उत्तर एकात्मक शासन है, वहां पर एकात्मक शासन है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन जो इंटरपोल के रूप में जाना जाता है का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर लियोन्स यानी फ्रांस में है। अगला प्रश्न, किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? उत्तर है मोहिनी अट्टम। अगला प्रश्न है, किस भारतीय बैंक की विदेशों में सबसे अधिक संख्या में शाखाएं हैं? उत्तर बैंक ऑफ बड़ौदा। अगला प्रश्न, किस व्यक्ति ने भारत और पाकिस्तान दोनों के उच्चतम नागरिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं? उत्तर है इसका मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न, भारत में किसने परमाणु अंतर्मुखी विस्फोट की टेक्नोलॉजी विकसित की थी? उत्तर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। अगला प्रश्न, भारत सरकार को राजस्व की सबसे अधिक राशि किसके जरिए प्राप्त होती है? उत्तर है उत्पादक शुल्क से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में किसकी सर्वोच्चता होती है? संविधान की। अगला प्रश्न, महान संगठन यानी इसरो द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन सा है? और इसका उत्तर है आर्यभट्ट। अगला प्रश्न, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन हटाता है? लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष को हटाते हैं। अगला प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? और इसका उत्तर है सूक्ष्म तरंगे। अगला प्रश्न है, रक्त के स्कंदन में कौन सहायता करता है? उत्तर रक्त प्लेटलेट्स।
अगला प्रश्न है, संसद द्वारा महाभियोग के जरिए अपने पद से किसको हटाया जा सकता है? और इसका उत्तर है भारत के राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की 1/3 जगहों के को भरने के लिए चुनाव कब किए जाते हैं? उत्तर 2 वर्ष में 1 बार किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सितार और वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में किसमें अंतर होता है? उत्तर है इसका गुणता का। अगला प्रश्न, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उत्तर लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगला प्रश्न है, एक अपराध के दोष सिद्ध व्यक्तियों को क्षमा करने का अधिकार किसको होता है? और इसका उत्तर है राष्ट्रपति और राज्यपाल को होता है। अगला प्रश्न, एशिया में सर्वाधिक औद्योगिकीकृत देश कौन सा है? उत्तर जापान है। अगला प्रश्न है हमारा, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? इसका उत्तर है विटामिन B12 में। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगला प्रश्न है, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी देता है? उत्तर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एम्पीयर सेकंड किसका मात्रक है? उत्तर है आवेश की मात्रा का। अगला प्रश्न, विश्व में प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? उत्तर होगा इसका सिरिमायो भंडार नायके, श्रीलंका की थी। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का। अगला प्रश्न, हमारे देश में मौजूद सबसे विशाल वनस्पतिक उद्यान कौन है? उत्तर नेशनल बॉटनिकल गार्डन, कोलकाता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? उत्तर है इसका शैवाल का। अगला प्रश्न, मोतियाबिंद की बीमारी किस कारण से होती है? लेंस की अपारदर्शिता के कारण। प्रश्न है, विद्युत बल्ब की ज्योति दक्षता का मात्रक क्या है? और इसका उत्तर होगा ल्यूमेन या वाट। अगला प्रश्न, अम्लीय वर्षा मुख्यतः किस वायु प्रदूषण के कारण होती है? उत्तर है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। अगला प्रश्न है, शरीर में एनीमिया रोग किस कारण से उत्पन्न होता है? उत्तर आयरन की कमी के कारण। अगला प्रश्न, नीम का पेड़ अपनी किस विशेषता के कारण विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है? उत्तर कीटनाशक का स्रोत के कारण। अगला प्रश्न है, द्विसदन पद्धति किसकी सूचक है? उसका उत्तर है 2 सदनों वाला विधानमंडल का। अगला प्रश्न, ब्रेड तैयार करते समय बेकरियों में खमीर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? और इसका उत्तर है ब्रेड को नरम और स्पंजी बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, मनुष्य में छोटी आंत किसके लिए होती है? उत्तर अवशोषण के लिए। अगला प्रश्न, हड़प्पा की सभ्यता किससे संबंधित है? उत्तर कांस्य युग से। कांस्य युग से हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। अगला प्रश्न है, पॉलीग्राफ किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? और उत्तर है इसका झूठ बोलने वाले का पता लगाने के लिए। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? उत्तर है राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? और उत्तर होगा इसका डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और तेज बहादुर ने। अगला प्रश्न, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? उत्तर जयप्रकाश नारायण ने किया था। अगला प्रश्न, झेलम नदी का स्रोत कहाँ से है? उत्तर है इसका जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में वेनीनाग से है। अगला प्रश्न, सबसे पुराना वेद कौन सा है? उत्तर ऋग्वेद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया था? उत्तर ब्रिटेन से। अगला प्रश्न,
वोल्गा नदी किस समुद्र में अपना पानी गिराती है? उत्तर कैस्पियन समुद्र। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है? उत्तर प्रधानमंत्री करता है। अगला प्रश्न, अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों का संगम कहाँ होता है? इसका उत्तर है रुद्रप्रयाग में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय युद्ध किसने कहा था? उत्तर इसका है वीडी सावरकर ने कहा था। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? उत्तर लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, इथोपिया का पुराना नाम क्या था? प्रश्न है, भारत के प्रथम ट्रेड पॉइंट का उद्घाटन किस शहर में किया गया? और इसका उत्तर है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य भारत के किस प्रदेश से जुड़ा है? आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है? इसका उत्तर है जॉर्डन। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? उत्तर बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? और इसका उत्तर है हैदराबाद में। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर WC बनर्जी। अगला प्रश्न है, मोनालिसा का चित्रण किसने किया था? और इसका उत्तर है लियोनार्डो दा विंसी ने। अगला प्रश्न, हमारी सांस्कृतिक धरोहर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा है। इथोपिया का पुराना नाम क्या था? इसका उत्तर है अबिसिनिया। अगला प्रश्न, किस देश को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है? बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के लगभग 50 किलोमीटर तक के वायुमंडल में व्याप्त हैं लगभग 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन। अगला प्रश्न, आँखों के स्वस्थ कार्य में कौन सा विटामिन सहायता करता है? उत्तर है विटामिन ए। अगला प्रश्न है, पंछियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? और इसका उत्तर होगा ऑर्थिनोलॉजी। अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर किस वस्तु के नापने की इकाई है? उत्तर दूरी को। अगला प्रश्न है, रेयॉन के उत्पादन के लिए किस कच्चे माल का उपयोग किया जाता है? उत्तर है इसका सेल्यूलोज। अगला प्रश्न, सामान्य व्यक्ति के शरीर में खून की औसत मात्रा कितनी होती है? उत्तर 5 से 6 लीटर होती है। अगला प्रश्न, ट्रांजिस्टर के आविष्कारक कौन थे? और इसका उत्तर होगा बार्डिन और शॉकले और बार्टन। अगला प्रश्न, टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? उत्तर शनि यानी सैटर्न। अगला प्रश्न, ओनिमोमीटर यंत्र से किस चीज की माप की जाती है? उत्तर है इसका हवा की दिशा और वेग की। अगला प्रश्न, अधिकतर मौसम की घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटती है? उत्तर क्षोभमंडल। अगला प्रश्न है, विटामिन सी में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? और इसका उत्तर है एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? उत्तर अनुदैर्ध्य तरंग गति में। अगला प्रश्न है, भारत में कितने वर्षों बाद हैली धूमकेतु दिखाई देता है? और उत्तर है इसका 76 वर्ष में। अगला प्रश्न, भारी पानी यानी हैवी वाटर शब्द किसका सूचक है? उत्तर है ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी D2O का। अगला प्रश्न है, बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। विशाल प्लावी बर्फ का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? इसका उत्तर है 1/10 भाग। अगला प्रश्न है, खून की कमी को क्या कहा जाता है? उत्तर एनीमिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भुगतान संतुलन में लगातार कमी बने रहने के कारण कौन सी मुद्रा यानी करेंसी की विनिमय दर कम हो जाती है? और इसका उत्तर है दुर्लभ मुद्रा यानी हार्ड करेंसी की।
अगला प्रश्न, चमगादड़ जिस सिद्धांत द्वारा संचालन करते हैं उसमें किसका गुणधर्म तत्व होता है? उत्तर है इसका ध्वनि का। अगला प्रश्न है, सफेद झंडा किसका प्रतीक होता है? और इसका उत्तर है शांति का। अगला प्रश्न, रेड क्रॉस नामक संगठन के संस्थापक कौन थे? उत्तर जीन हेनरी ड्यूनेंट। अगला प्रश्न है, किस तिथि को विश्व साक्षरता दिवस के रूप में बनाया जाता है? और इसका उत्तर है 8 सितंबर को। अगला प्रश्न, विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए भोजन में किसकी प्रचुर मात्रा होनी चाहिए? उत्तर मछली, यकृत तेल, अंडा तथा दुग्ध उत्पाद। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह को कक्ष में रखने के लिए आवश्यक है, इसे कक्ष में रखने के लिए ऐच्छिक अभिकेंद्री बल और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बराबर होना चाहिए। हवा में छोड़े जाने पर प्रक्षेपास्त्र किस तरह के पथ का अनुसरण करता है? और इसका उत्तर है परवलयिक पथ का। अगला प्रश्न, कौन से बंदरगाह से मुख्यतः कुद्रेमुख और लॉ-एस का निर्यात होता है? उत्तर है न्यू मैंगलोर। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुसार खेती की आय पर कौन कर लगा सकता है? और इसका उत्तर होगा राज्य सरकार। अगला प्रश्न है, दिल्ली से अमृतसर किस राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा जुड़े हुए हैं? उत्तर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 से। अगला प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप क्या कहलाता है? उत्तर है सूखा बर्फ यानी ड्राई आइस कहलाता है। अगला प्रश्न है, धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु दिया जाता है? उत्तर है इसका औषधि क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली और दूध में से प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या होता है? और इसका उत्तर है सोयाबीन। अगला प्रश्न, ध्वनि तरंगे किससे होकर यात्रा नहीं कर सकती? उत्तर निर्वात से। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? उत्तर कराची में। अगला प्रश्न, काली मिट्टी किस फसल के लिए आदर्श मिट्टी होती है? उत्तर है इसका कपास। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है? और इसका उत्तर है अमेजन, 6240 किलोमीटर की। अगला प्रश्न, किस प्रकार की मिट्टी में कपास की पैदावार अच्छी होती है? उत्तर इसका है काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? उत्तर गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न है, एनपीटी का पूरा रूप क्या है? और इसका उत्तर है द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रेटी। अगला प्रश्न, विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा रिजर्व किस देश में है? उत्तर भारत में। अगला प्रश्न है, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? और इसका उत्तर है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, 8वां विश्व तमिल सम्मेलन कहाँ हुआ था? उत्तर तंजावुर, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब से लागू हुआ? और इसका उत्तर है 26 जनवरी 1950 से। अगला प्रश्न है, एन इंटीमेट स्टोरी शीर्षक वाली श्री टी.एन. शेषन की जीवनी किसने लिखी थी? और इसका उत्तर है गोविंद कुट्टी। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? उत्तर लाल प्रकाश में। अगला प्रश्न है, गाटा कामास्की का नाम किस खेल से संबंधित है? और इसका उत्तर है शतरंज से। अगला प्रश्न, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तर उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, वह बैट्समैन कौन है जिसका टेस्ट क्रिकेट में एक इनिंग्स में रनों की उच्चतम संख्या का विश्व कीर्तिमान है? और इसका उत्तर होगा ब्रायन लारा। अगला प्रश्न है, खाना पकाने की गैस किस दो गैसों का मिश्रण है? उत्तर ब्यूटेन और प्रोपेन का। अगला प्रश्न है, कैथोड किरणें होती हैं? उत्तर प्रोटॉन की धारा। अगला प्रश्न, आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? उत्तर
वायुमंडल की विभिन्न परतों द्वारा अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी के कारण सामान्यतः शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? और इसका उत्तर है आँख। अगला प्रश्न है, चमगादड़ों में पाया जाता है क्या? प्राश्रव्य ध्वनि तंत्र, अल्ट्रासोनिक। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक वैदिक काल किसके लिए उल्लेखनीय था? उत्तर है इसका कृषि सभ्यता। तो ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।